हेलो एवरीवन, ये स्ट्रिंग मेथड्स के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है जहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज्ड, सेंटेंस केस और टाइटल केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करना है। लेट्स से यहाँ पर मेरा टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड और इसमें केसेस एकदम स्क्रैम्बल किया हुआ है। यहाँ अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन मैं एक मैसेज दूंगा विच इज अपर केस एंड देन एक एरो साइन। आफ्टर दैट मैं लिखूंगा txt डॉट अपर एंड इसे मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। नाउ यू कैन सी यहाँ पर मुझे अपर केस में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके मिल गया है। सिमिलरली मैं इसे करूंगा कॉपी एंड यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट करूंगा। ये हो जाएगा अपर के बजाय लोअर एंड यहाँ अपर केस के बजाय लोअर केस। इसके बाद फिर मुझे हर एक सेंटेंस को कैपिटलाइज करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा कैपिटलाइज एंड यहाँ पर मैं अपर केस को भी हटा करके लिखूंगा सेंटेंस केस। एंड लास्टली मुझे यहाँ पर टाइटल केस में कन्वर्ट करना है, सो अपर के बजाय मैं लिखूंगा टाइटल एंड यहाँ पर भी अपर केस के बजाय आ जाएगा टाइटल केस। नाउ अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को लोअर केस में, अपर केस में, सेंटेंस केस में और टाइटल केस में कन्वर्ट कर दिया हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे एक इनपुट लेना है और उसके केसेस को स्वैप करना है। सो अगेन मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सिंपली इस स्ट्रिंग को कॉपी करूंगा और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट टेक्स्ट डॉट स्वैप केस एंड दैट्स इट। इसके बाद फिर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। नाउ यू सी मुझे इसका आउटपुट मिल गया है और इसमें सारे कैरेक्टर के केस फ्लिप हो चुके हैं। नाउ पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया। ये दूसरा सेक्शन है सर्चिंग एंड चेकिंग। इस क्वेश्चन में मुझे स्ट्रिंग में स्पेसिफिक कैरेक्टर के काउंट को प्रिंट करना है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट इक्वल एंड देन मैं एक रैंडम सा स्ट्रिंग बनाऊंगा, लेट्स से A B C A A C। नाउ यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट टेक्स्ट डॉट काउंट एंड देन मैं यहाँ पे ए को काउंट करूंगा। एक मैं मैसेज भी दे दूंगा सो दैट मैं क्लियरली यहाँ पे आउटपुट में देख सकूं। सो ए एंड देन एक एरो साइन एंड इसके बाद मैं एक कॉमा दूंगा। नाउ मैं इसे कॉपी करूंगा, देन इसे पेस्ट करूंगा और एक और बार पेस्ट करूंगा। इस पर मुझे चाहिए सी एंड इस पर मुझे चाहिए बी। सेम यहाँ पर मैं मैसेज में भी डालूंगा, ये हो जाएगा बी एंड ये हो जाएगा सी। नाउ मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ए इस स्ट्रिंग में 3 बार है, बी 1 बार है एंड सी 2 बार है। सो दिस कोड इज वर्किंग फाइन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिंग दिया है जिसमें मुझे ओ का फर्स्ट अकरेंस निकालना है। सो इसके अंदर मैं एक और टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा ये पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसे मैं यहाँ से करूंगा कॉपी एंड इसे करूंगा यहाँ पे पेस्ट। अब अगर आपको याद हो देन वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं याद है देन आप ये 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप फाइंड मेथड का यूज कर सकते हैं या फिर आप इंडेक्स मेथड का यूज कर सकते हैं। दोनों ही केस में आपको सही आउटपुट मिलेगा। मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट एंड देन टेक्स्ट डॉट इंडेक्स एंड इसमें मैं पास कर दूंगा जो कैरेक्टर मुझे खोजना है। इस केस में वो ओ है। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा देन इसका आउटपुट मुझे 4 मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शुरू हो रहा है 0 से। सो 0 1 2 3 एंड 4 एंड दैट इज वाई इसका आउटपुट मुझे 4 मिला है। मैं एग्जैक्टली सेम काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एंड ये होगा टेक्स्ट डॉट एंड इस बार फाइंड एंड इसके अंदर भी मैं फिर से ओ दे दूंगा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो अगेन मुझे यहाँ पे 4 मिल जाएगा। यहाँ पे इंडेक्स और फाइंड के बीच में सिर्फ एक डिफरेंस है और वो ये है, अगर फाइंड के केस में मुझे ये कैरेक्टर नहीं मिलता है तो ये फाइंड रिटर्न करेगा -1। हाउएवर इंडेक्स के केस में अगर ये कैरेक्टर नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक एरर रेज होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये दोनों ही कोड एग्जैक्टली सेम काम करेगा। सो ग्रेट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे चेक करना है कि ये जो टेक्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग, क्या ये py से शुरू हो रहा है या नहीं। सो इसलिए मैं इसे करूंगा कॉपी। यहाँ पर मैं टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं इसे पेस्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एंड देन टेक्स्ट डॉट स्टार्ट्स विद एंड इसमें मैं पास कर दूंगा वो कैरेक्टर जो कि मुझे चेक करना है विच इज पाई। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे लास्ट अकरेंस को फाइंड करना है और यहाँ पर ये स्ट्रिंग कोकोनट है। सो मैं इसे करूंगा कॉपी। यहाँ पर मैं टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं ये कोकोनट को पेस्ट कर दूंगा। अब लास्ट अकरेंस को फाइंड करने का भी 2 तरीका होता है। या तो आप आर इंडेक्स यूज कर सकते हैं या फिर आप आर फाइंड यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट एंड ये होगा टेक्स्ट डॉट एंड आर इंडेक्स एंड इसके अंदर मैं ये कैरेक्टर पास कर दूंगा जो कि इस केस में ओ है। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट मुझे 3 मिल जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। मैं अगर यहाँ से चेक करूँ तो ये 0 1 2 एंड 3। सो ये जो आखिरी ओ है इसका इंडेक्स पोजीशन है 3, तो ये मुझे आउटपुट में मिल गया है। अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एंड इसे मैं लिखूंगा टेक्स्ट डॉट आर फाइंड एंड इसके अंदर भी मैं सेम कैरेक्टर पास कर दूंगा विच इज ओ। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। अगेन यू कैन से कि यहाँ पे मुझे 3 प्रिंट होके मिल गया है और इसमें भी वही सेम डिफरेंस है जो इंडेक्स और फाइंड में था कि फाइंड में -1 रिटर्न होगा अगर ये कैरेक्टर नहीं मिला तो, एंड इंडेक्स में एरर रेज होगा अगर ये कैरेक्टर नहीं मिला तो। सो दैट्स द कोड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पर मुझे चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग इंग शब्द से खत्म हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा कोडिंग और इससे मैं प्रिंट कर दूंगा आफ्टर राइटिंग टेक्स्ट डॉट एंड्स विथ एंड इसमें मैं पास करूंगा इंग। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे आउटपुट में ट्रू देगा क्योंकि ये टेक्स्ट इंग से खत्म हो रहा है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ये हटा दिया और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो ये मुझे फॉल्स मिलेगा। सो ग्रेट, मैं इसे वापस से सही करूंगा और मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे रिप्लेस करना है पावरफुल को फन से इस स्ट्रिंग में विच इज पाइथन इज पावरफुल। सो मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एंड इस पर टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। यहाँ पर मुझे ये सजेशन मिल जाएगा, मैं इसे चूज करूंगा एंड यहाँ पर मेरा पहला कैरेक्टर क्या है जो मुझे रिप्लेस करना है, ये है पावरफुल। सो मैं लिखूंगा पावरफुल एंड रिप्लेसमेंट क्या है फन। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा फन। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन यू कैन सी कि ये पाइथन इज फन प्रिंट हो गया है। ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे अब ये स्प्लिटिंग एंड जॉइनिंग वाला सेक्शन शुरू हो रहा है। सो इसे मैं एक्सपैंड करूंगा एंड नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या है। सबसे पहला है कि मुझे ये स्ट्रिंग दिया है पाइथन इज अ ग्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मुझे इसे लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। सो सिंपल है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये स्ट्रिंग पास करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन मैं लिखूंगा टेक्स्ट डॉट स्प्लिट एंड दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा मुझे ये कोड का आउटपुट मिल जाएगा। ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे ये स्ट्रिंग दिया है एंड दैट इज पाइथन इज फन। मुझे पहले इसे स्प्लिट करना है एंड देन वापस से रिजॉइन करना है और इसके बाद इसका आउटपुट होना चाहिए पाइथन डैश इज डैश फन। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट एंड इसके अंदर मैं ये स्ट्रिंग पास कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं आपको पहले प्रिंट करके दिखा दूं कि अगर मैं टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लिखा ये एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स में मुझे मिल जाएगा। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसे करूंगा यहाँ से कट और मैं इसे टेक्स्ट के अंदर वापस से रीअसाइन कर दूंगा। अब ये जो मेरा नया टेक्स्ट है जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यू विल सी कि इसमें कोई आउटपुट में चेंज नहीं है। अब यहाँ पर मुझे इसे दोबारा से ज्वाइन करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक ब्लैंक स्पेस एंड देन डॉट ज्वाइन एंड इसके अंदर मैं ये नया टेक्स्ट पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यू विल सी कि यहाँ पर इसका आउटपुट मुझे वापस से पाइथन इज फन मिल गया है एंड यहाँ पर यह हाइफन देने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर एक डैश दे दूंगा और अपने इसे एग्जीक्यूट करूंगा। अब यहाँ पर मैं पाइथन इज फन इस हाइफन के साथ प्रिंट कर लिया हूँ। सो ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे ये हेलो वर्ड के बीच में इस माई वर्ड को प्रिंट करना है। सो इसे करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पर स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू। सबसे पहले तो मैं हेलो वर्ड को कॉपी करूंगा एंड मैं यहाँ पर टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं लिखा टेक्स्ट एंड देन इसके अंदर मैं 0 से लेकर के 5 तक चला तो इसका आउटपुट मुझे हेलो मिल जाएगा। एंड मैं ऐसा करा कि मैं यहाँ प्लस साइन दे करके टेक्स्ट और फिर इसके बाद मैं 6 से एंड तक चला। यहाँ पे मैं कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करूंगा सो दैट डिफॉल्ट वैल्यू रहे विच विल बी द एंड ऑफ द कैरेक्टर। सो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं हेलो और वर्ल्ड को प्रिंट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर अगर मुझे माई को इंसर्ट करना है देन सिंपली मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखूंगा माई अलॉन्ग विद स्पेस साइन एंड मैं इसे कॉन्कैटिनेट कर दूंगा एंड दैट्स इट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यू विल सी कि यहाँ पे मैं हेलो माई वर्ल्ड प्रिंट कर लिया हूँ। यहाँ पे एक और दूसरा तरीका है, यहाँ पर मैं रिप्लेस मेथड का भी यूज कर सकता हूँ। इसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। यहाँ पर मुझे ये सजेशन मिलेगा, मैं इसे चूज कर लूंगा। इसके अंदर ये जो ब्लैंक स्पेस है मैं इससे रिप्लेस करना चाहूंगा विद माई और अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। एक बात आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो दूसरा तरीका है ये इस केस में स्पेसिफिकली काम कर रहा है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूं और अपने इसे एग्जीक्यूट करूं तो ये मुझे हर बार माई माई प्रिंट करके दे देगा जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे नहीं चाहिए होगा। सो इसीलिए ये इस केस में एप्लीकेबल था तो मैं इसे यूज कर लिया, अदरवाइज मैं ये पहला वाला तरीका ही यूज करूंगा। सो दैट्स द कोड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे ये स्ट्रिंग दिया हुआ है और मुझे इसे स्प्लिट करना है इंडिविजुअल वर्ड्स में। तो यहाँ पर मैं फिर से सेम वेरिएबल बनाऊंगा टेक्स्ट एंड इसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और इस प्रिंट के अंदर मैं लिखूंगा टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लाइन्स। सो मैं ये ऑप्शन चूज करके इस कोड को एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग में ये इंडिविजुअल लाइन्स मिल गए हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स है और मुझे इसे वापस से रिकम्बाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट और इसके अंदर मैं ये पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट, एक ब्लैंक स्पेस दूंगा एंड देन मैं ज्वाइन कर दूंगा इस टेक्स्ट को। मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे इसका आउटपुट सही से मिल जाएगा विच इज पाइथन इज फन। ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक कैरेक्टर है एप्पल कोलन एंड फ्रूट। सबसे पहले मैं इसे कॉपी करूंगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मुझे इस स्ट्रिंग पे पार्टीशन करना है एंड ये जो कोलन है ये होगा मेन पार्टीशन का सेपरेटर। सो कोड सिंपल है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगा और इसके अंदर मैं ये स्ट्रिंग पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रिंट एंड देन टेक्स्ट डॉट पार्टीशन। यहाँ पर ये ऑप्शन मुझे मिलेगा तो मैं इसे चूज करूंगा एंड इसके अंदर मैं वो सेपरेटर दूंगा विच विल बी कोलन।
नाउ मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। सो इसका आउटपुट मुझे 3 पार्ट में मिल गया है। पहला पार्ट है एप्पल, दूसरा पार्ट है ये कोलन एंड तीसरा पार्ट है फ्रूट। ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पर अभी वैलिडेशन सेक्शन शुरू हो रहा है एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुझे एक इनपुट लेना है और इसमें से ये सारी चीज चेक करनी है कि क्या ये अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर है या नहीं, या अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है या नहीं, या फिर डिजिट्स है या नहीं, ये लोअर केस है या नहीं, या फिर ये अपर केस कैरेक्टर्स है या फिर नहीं। सो कोड बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट एंड फॉर सिंपलिसिटी यहाँ पे मैं भी 41 दे दूंगा। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा अल्फा न्यूमेरिक। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लूँ एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट डॉट इज एल नम और यहाँ पर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पर मुझे एरर मिल गया है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर में गलती से दे दिया, मुझे इसे स्ट्रिंग में रखना है। सो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग बना दूंगा इसे और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। नाउ ये विल से कि इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिल गया है। ओके, मैं इसे करूंगा कॉपी और अब मैं इसे दोबारा से पेस्ट करूंगा। इस पर मैं अल्फा न्यूमेरिक हटा करके अल्फाबेटिकल लिखूंगा और इसका मेथड इस पर इज अल्फा होगा। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन इसका आउटपुट मुझे फॉल्स मिलेगा क्योंकि ये अल्फाबेट नहीं है, ये नंबर है, इसीलिए। अगली बार मैं इसे फिर से पेस्ट करूंगा एंड इस पर मुझे डिजिट्स को चेक करना है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिजिट्स एंड इस एल्बम के बजाय होगा इज डिजिट्स और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। सो चूंकि ये डिजिट है तो मुझे इसका आउटपुट ट्रू मिल गया है। सिमिलरली मैं लोअर केस और अपर केस पे चेक करूंगा। सो मैं इसे करूंगा 2 बार पेस्ट। यहाँ पर आएगा लोअर केस एंड यहाँ पर है इज लोअर एंड इससे मैं करूंगा कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। ये हो जाएगा लोअर के बजाय अपर एंड यहाँ इज एल्बम के बजाय होगा इज अपर। नो, अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर मुझे इसका आउटपुट मिल जाएगा कि ये लोअर केस नहीं है और ये अपर केस भी नहीं है। लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ और इनपुट दिया, फॉर एग्जाम्पल ABC, तो इस पर मुझे इसका आउटपुट मिल रहा है कि ये अल्फाबेटिकल है, ये अल्फान्यूमेरिक है, ये डिजिट नहीं है, ये सारा लोअर केस है लेकिन ये अपर केस नहीं है। सो दैट्स द कोड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। अब इस पर मुझे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने हैं। लेट्स सी सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। बिफोर डूइंग दिस मैं इसे यहाँ पर एक चीज चेंज करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर एक हार्ड कोड करा था कि टेक्स्ट क्या है। सिंस क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है, सो मैं यहाँ पर सिंपली इनपुट लिखूंगा और इसके अंदर मैं मैसेज दूंगा इंटर टेक्स्ट एंड दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, लेट्स से यहाँ पर मैं टेक्स्ट दिया AB 1 2 3, तो इसका आउटपुट मुझे अकॉर्डिंगली मिल गया है कि अल्फान्यूमेरिक है, ये अल्फाबेटिकल नहीं है, डिजिट भी नहीं है, लोअर केस है और अपर केस नहीं है। ओके, बैक टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे नेम एंड एज को फॉर्मेट करके प्रिंट करना है एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। सो मैं यहाँ पर एक नेम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा नेम, लेट्स से अमर, एंड इसमें मैं एज पास कर दूंगा विच इज लेट्स से 28। अब यहाँ पर मैं ये फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज करूंगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन इसके अंदर मैं ये स्ट्रिंग लिखूंगा विच इज आई एम ब्लैंक स्पेस एंड माई एज इज ब्लैंक स्पेस ईयर्स ओल्ड फुल स्टॉप। एंड अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट फॉर्मेट एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा सबसे पहला वैल्यू विच इज नेम एंड सेकंड वैल्यू इज एज। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर मैं अपना नाम और अपना एज प्रिंट कर लिया हूँ। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास ये स्ट्रिंग है जिसे मैं सबसे पहले कॉपी कर लूंगा क्योंकि ये बहुत अतरंगी सा स्ट्रिंग है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसे पेस्ट करूंगा। अब देखते हैं कि इसमें करना क्या है। यहाँ पर मुझे सारे लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हटाने हैं। दैट मीन्स ये जो वर्ड है इसके पहले और इसके बाद में जो है फालतू के स्पेस है मुझे वो सब हटाना है। सो कोड बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे स्ट्रिप का यूज करूंगा। मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन इसके बाद टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप एंड दैट्स इट। मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ से सारे फालतू के स्पेस हट जाएंगे। ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे ये पाइथन टेक्स्ट है जिसको मुझे सेंटर अलाइन करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट और ये है पाइथन और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा टेक्स्ट डॉट सेंटर एंड इसमें मैं 20 पास कर दूंगा क्योंकि मुझे इसका वेट 20 कैरेक्टर्स का रखना है। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे इसका आउटपुट पाइथन मिल जाएगा जो कि अगर आप देखिएगा तो ये 20 विथ का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिंग बनाना है। लेट्स से टेक्स्ट इक्वल 1 2 एंड 3 एंड अब मुझे क्या करना है, मुझे राइट साइड में टोटल 5 कैरेक्टर रखने हैं एट मैक्स एंड जो भी खाली स्पेस है वहां पर मुझे 0 रखना है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा टेक्स्ट डॉट एंड चूंकि मुझे यहाँ पर राइट साइड में 0 चाहिए मैं टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से अलाइन कर दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर एल जस्ट लिखूंगा विच इज लेफ्ट जस्टिफाई। सो एल जस्ट एंड इसके अंदर मैं 5 पास कर दूंगा ताकि मुझे टोटल 5 कैरेक्टर्स मिल जाएं। बट थिंग इज यहाँ पे मुझे 0 भी प्रिंट करना है तो मैं इसमें एक और पैरामीटर दूंगा विच विल बी 0 और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पर 0 पैडिंग मिल जाएंगे राइट साइड में। सो ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। ये मिक्स एंड मैथ चैलेंज है। सो यहाँ पर मुझे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक साथ अप्लाई करना होगा। लेट्स से कि क्या। यहाँ सबसे पहले मुझे एक स्ट्रिंग दिया है A:B:C:D। सो मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं टेक्स्ट नाम के वेरिएबल बना करके इसके अंदर इसे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे इसे स्प्लिट करना है तो मैं इसे करूंगा टेक्स्ट डॉट स्प्लिट एंड इसमें जिस बेसिस पे मुझे स्प्लिट करना है मैं वो सिंबल पास कर दूंगा विच इज दिस कोलन साइन।
अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, यहाँ पे मुझे नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है मुझे इसे वापस से ज्वाइन करना है विद दिस कॉमा साइन। सो मैं सबसे पहले इसे यहाँ से कट करूंगा और मैं इसे टेक्स्ट के अंदर वापस से रीअसाइन कर दूंगा और मैं इसे ज्वाइन करने के लिए पहले एक कोड दूंगा जिसमें मैं कॉमा साइन लगाऊंगा एंड देन डॉट ज्वाइन और यहाँ पास कर दूंगा मैं टेक्स्ट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यू विल सी कि मैं इसे वापस से ज्वाइन कर लिया हूँ एंड इस पर ये कॉमा सेपरेटेड है। सो इसे भी मैं यहाँ से करूंगा कट एंड मैं इसे टेक्स्ट के अंदर वापस से रीअसाइन कर दूंगा। अब तीसरा काम मुझे करना है कि मुझे चेक करने की क्या ये जो रिजल्ट है क्या वो डी से एंड हो रहा है या नहीं, स्पेसिफिकली कॉमा डी। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट डॉट एंड्स विथ एंड इस पर मैं इस ऑप्शन को चूज करूंगा और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ये कैरेक्टर विच इज कॉमा डी और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिल जाएगा। ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट है विच इज हेलो वर्ल्ड। मैं इसे कॉपी करूंगा और मैं इसे टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूंगा। अब लेट्स से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले मुझे सारे लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को हटाना है। सो लेट्स डू दैट। मैं इसे टेक्स्ट के अंदर वापस से रीअसाइन करूंगा और ये होगा टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप और ये पहले पार्ट का ध्यान रख लेगा। अब मुझे कैपिटलाइज करना है फर्स्ट लेटर को ऑफ ईच वर्ड। ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे हर एक वर्ड को कैपिटलाइज करूंगा। सो इसके लिए मुझे टाइटल मेथड का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर वापस से असाइन कर दूंगा। मैं लिखूंगा टेक्स्ट डॉट टाइटल एंड दैट्स इट। एंड थर्ड टास्क इज काउंट हाउ मेनी टाइम्स द लेटर ओ अपीयर्स। सो इस पर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा क्योंकि मुझे फाइनली ये डिस्प्ले करना है। मैं लिखूंगा टेक्स्ट डॉट काउंट एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा एक कैरेक्टर जो कि होगा ओ। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिल गया है क्योंकि ओ यहाँ पे 2 बार है, पहली बार यहाँ पे एंड दूसरी बार यहाँ पे। सो दैट्स इट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे ये स्ट्रिंग दिया है, मैं इसे करूंगा कॉपी एंड अगेन मैं यहाँ पे टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अब लेट्स सी मुझे यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करना है इसे टाइटल केस में। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट इक्वल टेक्स्ट डॉट टाइटल एंड अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि क्या ये हेलो से शुरू हो रहा है या नहीं एंड इस पर ये कैपिटल एच से शुरू हो रहा है ये हेलो। सो मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन टेक्स्ट डॉट स्टार्ट्स विथ एंड इसके अंदर मैं कैपिटल में HELLO लिखूंगा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा और इसका आउटपुट मुझे ट्रू मिलेगा। सो दिस कोड इज वर्किंग फाइन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक और स्ट्रिंग है विच इज hello 1 2 3। मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ मैं टेक्स्ट के अंदर इसे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मुझे चेक करना है सबसे पहले कि क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा चेक इक्वल टेक्स्ट डॉट इज एल नम, शॉर्ट फॉर इज अल्फा न्यूमेरिक और इसके बाद फिर मुझे इसे कन्वर्ट करना है अपर केस में। तो मैं यहाँ पे इफ एल्स का यूज कर सकता हूँ, स्पेसिफिकली मैं सिर्फ इफ का यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा इफ चेक एंड अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा टेक्स्ट डॉट अपर एंड ध्यान से मैं ब्रैकेट भी दे दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो नहीं मैं यहाँ पे कैपिटल में hello 1 2 3 प्रिंट कर रही हूँ। सो दैट्स द कोड। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। इस प्रैक्टिस सेट का मेन इंटेंशन आपको मेथड्स के नेम और उसके फंक्शन के साथ फेमिलियर करना था, आपको टेस्ट करना नहीं। सो अगर आपको ये मेथड का नाम याद नहीं था देन यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस चार्ट। सो नो नीड टू रिमेंबर, जस्ट नो कि स्ट्रिंग में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस चार्ट। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखें और कोड करते रहें।